ईडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनके ठिकानों पर ईडी का सर्च अभियान लगातार जारी है। कोलकाता, वाराणसी और दिल्ली में भी रेड चल रहा है। पटना के सरदार पटेल मार्ग स्थित उनके आवास पर छापेमारी जारी है। हाजीपुर में, महुआ में उनके कोल्ड स्टोरेज और महुआ के मिर्जानगर गांव में छापेमारी की जा रही है। वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में 85 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में यह कार्रवाई हो रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। पटना और हाजीपुर में 9, कोलकाता में 5, वाराणसी में 4 और दिल्ली में 1 ठिकाने पर रेड चल रही है। उत्तर निदेशालय यानी ईडी की दस्तक हुई है। ईडी की दस्तक हुई है राजद के वरिष्ठ नेता और कई बार कई विभागों के मंत्री रह चुके आलोक मेहता के आवास पर। हम इस वक्त मौजूद हैं आलोक मेहता के आवास पर। जब ये मंत्री हुआ करते थे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे, वो शिक्षा विभाग के भी मंत्री हुआ करते थे। तो उनके सरकारी आवास पर छापेमारी हो रही है। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम इसी के अंदर है, इसी कमरे के, इसी मकान के अंदर है, इसी चारदीवारी के अंदर है। कुछ गाड़ियां आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी है। आलोक मेहता की सिक्योरिटी में जो जवान की तैनाती होती है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे छापेमारी पिछले 3 घंटों से जारी है। किस मामले में छापेमारी जारी है ये स्पष्ट रूप से तभी पता चल पाएगा जब ईडी की तरफ से या अलग जांच एजेंसी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। बहरहाल ये समझा जा रहा है कि जब वो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री थे तब उस वक्त बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी और उस ट्रांसफर पोस्टिंग में घपले धांधली की गई थी और उसी धांधली से जुड़ा ये छापेमारी है। बहरहाल जिस तरह से आरोप बिहार में विपक्षी दल के लोग और भारत में विपक्षी दल के लोग लगाते रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होता है ईडी की दबिश केवल और केवल विपक्षी दलों पे होती है, विपक्षी दलों के नेताओं पे होती है। हम ईडी की कार्रवाई को नकार नहीं सकते हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने धांधली की है, किसी ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है तो ईडी का काम ही होता है उस संपत्ति का खुलासा करना। लेकिन विपक्ष का भी आरोप अपनी जगह है और विपक्ष ने कई बार एक लंबी चौड़ी सूची जारी करके बताई है कि भाजपा के साथ रहने वाले को ईडी से किस तरह से छूट मिल जाती है, ईडी की दबिश से किस तरह से छूट मिल जाती है और जो लोग भाजपा के खिलाफ रहते हैं उसे ईडी की तरफ से किस तरह से परेशान किया जाता है। हालांकि हम ये फिर कहते हैं कि ईडी एक सरकारी एजेंसी है, उसका काम ही है अगर किसी ने भी अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसका खुलासा करना, ऐसे लोगों के नाम सामने लाना। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, जिस तरह से पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या ये समझा जाए कि मंत्री का पद रहते हुए उन्होंने घोटाले किए हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स किसी और ने नहीं, यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि ये रिपोर्ट दिया गया है आरबीआई की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, उसके ही पर निदेशालय ने छापे भी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है उसके पास कुछ ना कुछ ठोस आधार होता है, वैसे वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो लिहाजा आलोक कुमार मेहता के एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और राजद में एक दिग्गज नेता है। विपरीत परिस्थितियों में वो चुनाव जीतते रहे हैं और एक बहुत बड़ी मजबूत रीढ़ वो आरजेडी के हैं। अब उनके आवास पे छापेमारी फिलहाल ईडी की जारी है। सुबह 6 बजे से छापेमारी हो रही है। छापेमारी में क्या क्या चीजें ईडी जब्त करती है, क्या क्या चीजें प्रवर्तन निदेशालयों को मिलती है, ये तो शाम तक खुलासा हो पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, इससे आलोक मेहता की मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे भी बिहार में चुनावी साल है राकेश, वैसे भी कहा जाता है चुनावी सालों में जिस तरह के दल है उनका आरोप रहता है कि ये प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पे विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियों के लोग ज्यादा रहते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने कोई पद का दुरुपयोग करते हुए धांधली की है, अवैध रूप से धन उगाही की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
चलिए, शुक्रिया प्रीतम आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मामला काफी गंभीर है, संगीन है, क्योंकि पूर्व मंत्री के ऊपर इस तरह के जो आरोप लगे हैं कहां तक सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलता है कि ईडी के हाथों किस तरह के सबूत लगते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हाजीपुर से संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हाजीपुर में भी आलोक मेहता के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, वहां की क्या गतिविधियां हैं? देखिए, हाजीपुर के मिर्जानगर गांव के रहने वाले हैं, जो महुआ थाना इलाके में पड़ता है, उसी मिर्जानगर, वहीं के आलोक मेहता रहने वाले हैं। उनके यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है, महुआ कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज, उसमें ईडी का रेड पड़ा है। साथ ही हाजीपुर में जो बैंक है वहाँ भी रेड पड़ा है। तो जो रेड हो रहा है वो बिल्कुल गोपनीय तरीका से हो रहा है। अंदर में जो रेड हो रहा है किसी को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है ईडी के पास, और साफ तौर पे चल रही है रेड। तो मिर्जानगर, महुआ और हाजीपुर में यानी 9 ठिकानों पे रेड की बात सामने आ रही है। लेकिन महुआ में कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे उनका आवास है, मिर्जानगर के पास सटे हुए कोल्ड स्टोरेज है। तो वहाँ पे रेड ईडी का चल रहा है। सुबह तकरीबन 10 बजे ईडी का टीम वहाँ पे पहुंचा था और उसके बाद वहाँ पे रेड हुआ। लेकिन क्या सब सबूत वहाँ से मिल पाया, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो रेड चल रहा है बिल्कुल अंदर में चल रहा है, किसी को आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, नजर बना रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपका। तो बैंक घोटाला केस में ईडी की एक कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री आलोक मेहता, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीबी रहे, उनके 19 ठिकानों पर यह छापेमारी ईडी के तरफ से की जा रही है आरबीआई के रिपोर्ट के बाद। और मिड डे बुलेटिन में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। चलो।